हेलो बच्चों। तो हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में देखे थे डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, है ना। तो उन सब प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम लोग एग्जांपल्स कुछ अभी करने वाले हैं, ठीक है। और जहाँ पर जो भी यूज़ होगा प्रॉपर्टी उनको एक बार रिकॉल हम लोग करते बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो आया जाए फर्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। तो हम समझते हैं प्रॉपर्टीज़ सब लोग याद कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे, ठीक है। तभी फिर इस वीडियो लेक्चर को आगे करना फ़ायदेमंद होगा, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। प्रूफ दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस वन, ठीक है। यहाँ क्या है, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, है ना। ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्रूफ करना है, इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर होगा, है ना। वाई एक्स जेड बी ए सी क्यू पी आर, ठीक है। देखो तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो मेरे पास ये डिटर्मिनेंट है, इसको लेकर के चले, ठीक है। इन दोनों में पहले हम लोग ऑब्जर्वेशन एक लिए क्या कि यहाँ हॉरिजॉन्टली मीन्स रो वाइज आया है ए बी सी, बट यहाँ देखो तो कॉलम वाइज आया है ए बी सी, ठीक है। उसमें भी उलट फेर हुआ है, मतलब ऊपर नीचे हुआ है नहीं, ठीक है। बी पहले फिर ए फिर सी, इस तरह से। यानी ये तो हो रहा है एक्स वाई जेड है, यहाँ भी कॉलम में चला गया, पी क्यू आर रो में है, कॉलम में चला गया, नहीं। यानी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी था कि रो कॉलम, है ना, कोरेस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, ये प्रॉपर्टी लगाना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग अप्लाई यदि करें तो दिस डिटर्मिनेंट बिकम्स दिस वन, है ना। मीन्स ये मेरा फर्स्ट रो था ए बी सी, अब ये फर्स्ट कॉलम में हो गया, ठीक है। तो ये एक्स वाई जेड सेकेंड रो था, सेकेंड कॉलम हो गया। पी क्यू आर थर्ड रो में था, ये थर्ड कॉलम में आ गया। नहीं, वहीं यहाँ लिखते हुए चलेंगे साइड में, अदरवाइज पता नहीं फिर चल पाएगा कि इससे ये आया तो कैसे, ठीक है। तो क्या लिखना है, इंटरचेंजिंग द कोरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम, तब ये आ गया। क्लियर, ठीक है। अब देखो इससे ये हम लोग क्या करेंगे कि ये तो मेरा कॉलम वाइज तो आ गया, क्योंकि ये जो लाना है उसी से हेल्प लेंगे ना कि अब क्या करना चाहिए, ठीक है। तो एक्स वाई जेड वाला फर्स्ट कॉलम में है यहाँ, जबकि सेकंड कॉलम मेरे पास आया है, तो इंटरचेंज कर लेते हैं, है ना। पी क्यू आर वाला तो यहीं पर है तो यहाँ पर रहेगा, तो इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम। देखो C1 मतलब फर्स्ट कॉलम, ठीक है, C2 मीन्स सेकंड कॉलम। इन दोनों को इंटरचेंज, यानी C1 गोज टू C2 एंड C2 गोज टू C1, इसका ये मतलब होता है, इस सिंबल का मतलब। क्लियर, ठीक है। तो ये देखो एक्स वाई जेड यहाँ चला आया और ए बी सी यहाँ चला आया, है ना। तो क्या हो जाएगा, साइन डिटर्मिनेंट का चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। थोड़ा यहाँ लिखना चाहिए इस तरह से, है ना, ये हटा दो, हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या है कि x है मेरा नीचे, y ऊपर है, तो इनको हम ये समझें कि फर्स्ट और सेकेंड रो को इंटरचेंज कर देना चाहिए, क्योंकि जेड सी आर तो आया हुआ है, ठीक है। तो यानी फर्स्ट और सेकेंड रो को इंटरचेंज करो, ठीक है। तो ये मेरा एक्स ए पी फर्स्ट से सेकेंड रो में आ जाएगा और वाई बी क्यू फर्स्ट रो में चला जाएगा, तो एक और माइनस आएगा, है ना। तो माइनस माइनस फाइनली प्लस, है ना। तो यानी यही मेरा प्रूफ करना था, लाना था। ये देखो इतना बराबर ये, है ना, इतना बराबर ये, ठीक है, इतना बराबर ये हो गया। तो इस तरह से यूज़ करना होता है, ठीक है, और प्रॉब्लम्स बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखो कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज, है ना, किसी भी स्टेज में, है ना, एक्सपैंड नहीं करना है। प्रूफ दैट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट इज 0, जितने भी आगे डिटर्मिनेंट दिए गए हैं सबका वैल्यू 0 दिखाना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट वन पहला लिया गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ
1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ठीक है। तो इसमें देखो ये ओमेगा वही है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वाला, ठीक है, जिसमें ओमेगा क्यूब 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ठीक है। तो इसलिए जब ये हम देखें कि सारे है ना कॉलम्स को हम ऐड यदि कर देते हैं फर्स्ट कॉलम में, देखो C1 गोज टू होना चाहिए, ये वाला नहीं, ठीक है, सिर्फ ये ऐसे ये वाला एरो, ठीक है। C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी फर्स्ट कॉलम है ना में चेंजिंग आ रहा है, कैसा, तो उसमें ऐड कर रहे हैं सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम भी, है ना, यानी ये सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम हम फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दे रहे हैं, यानी ये हो गया। देखो पहले से था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, अब ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है ना 1, ये ऐड किए, ठीक है, और फिर ये भी ऐड किए, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा क्या हो जाएगा, सारा 0 0 0 0, है ना। अब किसी डिटर्मिनेंट का सेम कॉलम का एलिमेंट सारा 0 हो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है, ऑफ कोर्स, ठीक है। सो दिस बिकम्स 0, ठीक है, इस तरह से बनाना होगा, है ना। से एक और क्वेश्चन लिया गया, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 पर आए। ये देखो है 41 1 5 79 7 9 29 5 3, अब इसका वैल्यू 0 दिखाना है, ठीक है। तो अब जैसे इसी में ये सोच सकते हो कि वैसे तो इसको हम लोग मैनुअली एक्सपैंड करें, बिना प्रॉपर्टीज़ के एक्सपैंड करके कैलकुलेट कर लें, बिल्कुल 0 आ जाएगा, ठीक है। बट कितना कैलकुलेशन होगा, देखो 21 माइनस है ना 45, फिर वो 41 मल्टीप्लाई होगा, नहीं वो कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ कुछ दिया गया होगा, सेटिंग अरेंजमेंट होगा, जिसके बेसिस पर कोई प्रॉपर्टीज यूज़ करते हुए हम लोग 0 वैल्यू डायरेक्ट दिखला पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखो है क्या, थर्ड कॉलम में हम 8 से यदि मल्टीप्लाई कर, है ना, और इसमें ऐड कर दें, ठीक है। देखो ये हो जाएगा 40 और 1 41, 9 इंटू 8 72 और 7 79, देखो 79, 3 इंटू 8, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 इंटू 8 24 प्लस 5 29, जो कि यहाँ है। तो 2 आइडेंटिकल कॉलम हो जाएगा, यानी 0, वहीं देखो किया गया है। देखो ये सब यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ये सिर्फ ऐसे ही एरो होता है, ठीक है, कि C1 ये C2 गोज टू C2 प्लस 8 C3, है ना, यानी थर्ड कॉलम में 8 से मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम में ऐड कर दिए हैं, है ना। ये चेंजिंग मेरा आया किस में, सेकंड कॉलम में। देखो सिर्फ और सिर्फ सेकंड कॉलम ही चेंज हुआ है, ठीक है, थर्ड कॉलम वहीं का वहीं रह गया। ये नहीं कि 8 से मल्टीप्लाई करके तो इसको 40 और है ना 70 to 24 लिख देना, नहीं, बात समझे। तो 2 आइडेंटिकल कॉलम हो गया, सो 0 वैल्यू, है ना। सिंस फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। डायरेक्ट ये भी कर सकते थे कि इसमें 8 से मल्टीप्लाई किए, है ना, ठीक है, और वो इसमें ऐड कर दिए, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दिए, या कह सकते हो 8 से इसमें मल्टीप्लाई किए, वो इसमें ऐड किए और तब इसमें सब्ट्रैक्ट किए, तो डायरेक्ट ये 0 0 0 हो जाता, है ना। वैसे भी कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, डेल्टा इज इक्वल टू, ये एक्चुअली डेल्टा मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 दिखाना है, ठीक है ना। 0 p माइनस क्यू p माइनस आर q माइनस पी, 0 q माइनस आर माइनस पी, आर माइनस क्यू 0, ठीक है। तो इसका वैल्यू 0 दिखाने के लिए इसको हम लैम्डा कह दिए, ठीक है ना, मान लिए हैं, ठीक है। तो देखो लैम्डा इज इक्वल टू, समझो
हाँ, हम क्या कर रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग स्टेप यहाँ पर है, बट इसमें अभी ये नहीं सोचना होगा कि ये कैसे हम सोचें, है ना। ये सब तो करके दिखाया जा रहा है ना, ताकि दिमाग में बैठे कि ये सारे स्टेप्स भी लिए जा सकते हैं, है ना। ऐसे ऐसे हम लोग काम करते हुए प्रॉब्लम को डील करते हैं, है ना। इसलिए सीखना है अभी, है ना, कि स्टेप्स को नहीं, कैसे क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो देखो क्या किया गया है, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, तो डेल्टा का डेल्टा ही रह जाएगा, है ना। तो यहाँ हम देख क्या रहे हैं ना, कि अपोजिट साइड में हम कहें तो ये p माइनस क्यू है, ठीक है, सॉरी नहीं दिख रहा है ना, ये देखो p माइनस क्यू है, यहाँ q माइनस पी है, साइन का अंतर है सिर्फ, है ना। यहाँ भी देखो p माइनस आर माइनस पी, आर माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, ठीक है। इसलिए हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं रो वाइज कॉलम, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये मेरा हो गया 0 p माइनस क्यू p माइनस आर रो में है, वो कॉलम में आ जाएगा। 0 p माइनस क्यू, देखो ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, फिर ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ठीक है, फिर ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ हुआ। अच्छा, अब पता है यहाँ से हम इस रो से, है ना, या कॉलम से -1 यदि कॉमन कर लें, देखो इस रो से -1, इससे भी एक -1 और इससे भी एक -1 कॉमन कर लें तो -1 3 ठो निकल आया बाहर। अब बचा यहाँ क्या, 0। ये मेरा q माइनस पी से p माइनस क्यू हो जाएगा, ये r माइनस पी से p माइनस आर हो गया, है ना। वैसे ही q माइनस पी 0 q माइनस आर, और ये r माइनस पी r माइनस क्यू हो जाएगा, 0 तो 0 है, ठीक है। जिसमें ध्यान से देखो कि ये मेरा जो डिटरमिनेंट था, है ना, वही फिर से आ गया, देखो समझो, यही वाला फिर से आ गया, है ना। एंड दिस इज -1 पावर 3 मीन्स व्हाट, माइनस, ये माइनस हो गया, दिस इज डेल्टा, सो 2 डेल्टा 0 दैट इज डेल्टा 0 होगा, है ना। तो ये अप्रोच होता है, ठीक है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन is ln x, ln y, ln z, ln 2x, ln 2y, ln 2z, ln 3x, ln 3y, ln 3z का डिटरमिनेंट वैल्यू, है ना, 0 प्रूफ करना है ना। इसमें क्या किए हम लोग, देख रहे हैं कि ये ln 2x का मतलब क्या हुआ, ln 2 प्लस ln x, ये ln 2y मीन्स ln 2 प्लस ln y, ln 2z मीन्स ln 2 प्लस ln z, है ना। तो ये हम लोग इसमें सब्ट्रैक्ट कर दे तो यहाँ ln 2 बचेगा, ln x से कैंसिल, ln y से कैंसिल, ln z से कैंसिल, है ना। वैसे ही ये इसमें भी सब्ट्रैक्ट कर दे, नहीं वही यहाँ देखो किया गया है कि R2 में R1 सब्ट्रैक्ट किए हैं, है ना, और R3 में R1, ठीक है। यानी ये R1 जो है R2 में भी और R3 में भी सब्ट्रैक्ट किए, तो R1 में तो कोई चेंजिंग आ नहीं रहा है, उसको उतार दिए, ठीक है। और ये मेरा ln 2 हो गया, ये ln 3 बचेगा, होगा ना। जैसे इतना माइनस इतना, यानी ln 2x बाई x कैंसिल, ln 2 बचा, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो इस रो से हम ln 2 कॉमन कर लें, कॉमन है ना, और यहाँ से ln 3 निकाल लेते हैं, नहीं ये मेरा दोनों रो आइडेंटिकल हो गया, सेकेंड एंड थर्ड रो, ठीक है। सो वैल्यू इज 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 नंबर, देखो है इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0
दिखाना है साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन बीटा कॉस बीटा साइन बीटा प्लस थीटा, साइन गामा कॉस गामा साइन ऑफ गामा प्लस थीटा। ठीक है, यहाँ है अल्फा बीटा गामा, ये थीटा 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 है। ठीक है, इसका वैल्यू 0। ठीक है, देखो समझो, यहाँ हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि एक डिटर्मिनेंट को, है ना, दो डिटर्मिनेंट के सम में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? तो साइन ए प्लस बी पर हम लोग साइन अल्फा प्लस बी थीटा, है ना, को ब्रेक करेंगे। वो क्या होगा? तो साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा, साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा। देखो, है ना, मतलब ये मेरा दो क्वांटिटी के सम में है, ये दो टर्म का सम है, ये भी दो टर्म का सम है। ठीक है, उनको अलग अलग कर लिया जाए तो उसमें क्या होगा, ये दो कॉलम तो सेम ही हैं, दो कॉलम ये उतर गया। ठीक है, और इसमें दो टर्म हैं, उसमें देखा जाए प्रत्येक का फर्स्ट टर्म क्या होगा, साइन अल्फा कॉस थीटा। लिख लेना इसको, एक्चुअली एक डिटर्मिनेंट है ना, इसको एक्सपेंड करके फिर दिखने लगेगा क्लियर। ठीक है, तो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा ये लिखा गया, और सभी में क्या कॉस थीटा रहेगा, कॉस थीटा वो हम कॉमन कर लिए, कोई दिक्कत, प्लस फिर ये दोनों कॉलम सेम उतर गया, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ठीक है, अब इसमें आया जाए, यहाँ क्या रहेगा, कॉस अल्फा साइन थीटा, कॉस बीटा साइन थीटा, कॉस गामा साइन थीटा। तो साइन थीटा तो सब में है, कॉमन हो गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा बच गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा लिखा गया, कोई दिक्कत। ठीक है, अब ये देखो आइडेंटिकल फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड एंड थर्ड कॉलम, सो दिस 0 टोटल 0। ठीक है, हम लोग इसका जस्ट अपोजिट उल्टा ऐसे भी सोच सकते थे कि इस कॉलम में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करें, समझो बात को, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करें, और इसमें इस कॉलम में साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें, ये इसमें ऐड करके और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, सोचा जा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ना, अच्छा सवाल है, इसमें भी वही स्टेप्स सीखना है, समझना है ना, ये नहीं सोचना है कि दिस इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, स्टेप्स जानने हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू 0 फाइंड के का वैल्यू निकालना है। यहाँ है क्या, 3 स्क्वायर प्लस के 4 स्क्वायर प्लस के 5 स्क्वायर प्लस के 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, यहाँ है 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस के 4 स्क्वायर प्लस 4 प्लस के 5 स्क्वायर प्लस 5 प्लस के। ठीक है, ये प्लस है। ठीक है, चल तो के का वैल्यू निकालना है ना। अभी तो ऐसे भी सोच सकते हो, क्योंकि कुछ बच्चे होते क्या हैं, ऐसा सोच लेते हैं अरे वो हम एक्सपैंड करके देख लेंगे, सब इसमें देख लो, कैसे कर पाओगे, है ना, परेशान हो जाओगे, मीन्स नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर्टीज़ पर, है ना, स्टेप्स पर ध्यान देना है, वो सब फालतू का दिमाग नहीं लगाओगे। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन में गिवन दिस इक्वल टू 0 है ना, ये दिया हुआ है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इनको इसमें सब्ट्रैक्ट कर ले, ये हम ऐसे इसमें माइनस तो कर ही सकते हैं, या ऐसे कहो कि इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट किए, बात समझे, तो थोड़ा सा सिंपल तो हो जाएगा ना, मतलब 3 स्क्वायर प्लस के, है ना, ये कैंसिल, 4 स्क्वायर प्लस के 5 स्क्वायर प्लस के कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 4 5 3 4 5। क्या किए, तो C3 में चेंजिंग लाएं, C3 में कैसा, तो C3 माइनस C1 करके, C3 में C1 फर्स्ट कॉलम को सब्ट्रैक्ट करके,
यार, ये सब में दोनों तरफ से कर दिया गया है, ये एक ही तरफ होगा, है ना, एरो ऐसे, ठीक है। अब हो गया दिस इक्वल टू 0। अब देखो ये फर्स्ट कॉलम में है ना सारे एलिमेंट्स दो टर्म के सम में हैं, है ना, तो इनको ब्रेक करके दो डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, है ना। तो ये देखो 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये एक कॉलम माना गया और इन दोनों को बाकी दो लिखे, है ना। एक ये डिटरमिनेंट हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ भी प्लस, ठीक है। अच्छा आगे देखो ये के और ये दोनों, तो ये मेरा एक डिटरमिनेंट हो गया। तो चूंकि यहाँ के था तो हम के कॉमन करके लिख सकते हैं क्या, है ना। तो वो इस कॉलम से के बाहर ही कर लिया गया, क्लियर, ठीक है ना। अभी भी और कुछ स्टेप्स हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप, है ना। जैसे अभी भी कोई ये सोच रहे होगे अब तो हो गया, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, के मिल जाएगा। तो इसमें ही तो प्रॉब्लम होगा ना, अभी देख रहे हो ये मल्टीप्लाई होगा 125 नहीं, ठीक है। तो इसलिए देखो अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे देखो ऐसे करते हैं कि यहाँ है फर्स्ट कॉलम में थर्ड कॉलम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 9 है ना, ये मेरा हो जाएगा, एक सेकेंड, ये तो उतर गया है, ठीक है, ये जो का त्यों उतार लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हुआ क्या, एक्चुअली हम लोग इसको जो है इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो C1 में चेंजिंग ला रहे हैं क्या, तो C2 है ना, सेकंड कॉलम सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, ये मेरा हो जा रहा है। तो यहाँ देखो 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर -7, 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर -9, ठीक है, 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर -11, ठीक है। अच्छा इससे क्या हुआ कि अब हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके यदि इसमें ऐड कर दें तो ये बड़ा ही सिंपल हो जाएगा, क्योंकि ये 6 इसमें ऐड होगा, -1 बचेगा, 8 -1 बचेगा, 10 -1 बचेगा। देखो इक्वल आ जा रहा है कि नहीं। इन दोनों को इसलिए डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे ना कि इसमें देखो ये दोनों तो है ही, देखो ये भी है यहाँ, ठीक है, तो इसलिए ऐसा हम लोग किए, ठीक है। इससे क्या हुआ, यहाँ से हम जो ही माइनस कॉमन करेंगे इसमें से, है ना, तो ये डिटरमिनेंट और कुछ नहीं यही मेरा बन जाएगा, क्यों, ठीक है। तो इसलिए हुआ क्या, हम यहाँ -1 कॉमन किए और ये डिटरमिनेंट दोनों जगह से कॉमन हो गया, देखो, ठीक है। इसमें बचा के, इसमें बचा -1 इक्वल टू 0, तो ये तो नॉन ज़ीरो है, सो के इज़ 1। क्लियर हुआ बात, ठीक है, ये स्टेप था, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया ना आइडिया, ठीक है। तो ये सब में यहाँ पर जो है ना दोनों तरफ से है, इसको सुधार कर लेना। ये मेरा रहेगा क्या, C1 गोज़ टू C1 में ऐड क्या किए 2 टाइम्स C3, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अच्छा अब देखो, वैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो यहाँ पर ये जो भी कुछ डिटरमिनेंट्स दिखलाया जा रहा है ना, इसको हम लोग वैल्यू डायरेक्ट याद है ना रखते थे, बट अब वैसा कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं, बट फिर भी ये कुछ स्टैंडर्ड कह सकते हो डिटरमिनेंट्स हैं,
तो जिनको हम लोग ध्यान में चाहें तो रख सकते हैं, थोड़ा सा टफ और कॉम्प्लिकेटेड है ना क्वेश्चंस थोड़ा सा शॉर्ट में बन जाए उसके लिए, तो अब उतना टफ क्वेश्चंस वगैरह वैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए देखो इसको क्वेश्चन में ही दे दिए हैं, लेकिन ये कहीं पर भी यदि आ जाता है डिटरमिनेंट तो हम डायरेक्ट कह देंगे कि इसका वैल्यू इतना हम लोग पहले देख चुके हैं। बात समझे, ठीक है, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट फर्स्ट में डिटरमिनेंट है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है ए माइनस बी माइनस सी माइनस है ना। अब यहाँ ये स्क्वायर से क्या हो गया क्यूब, तो एक और बढ़ गया ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे ध्यान में रख सकते हो, है ना। 2 से पावर हो गया 3, तो ए प्लस बी प्लस सी बढ़ गया, बाकी ये तो जो था वो रहा ही, है ना। अच्छा, फिर थर्ड में क्या हो गया कि पावर ए बी सी में 1 था, ठीक है, वो 2 हो गया और यहाँ भी पावर 3 हो गया, ठीक है। तो ये तीनों तो रहेगा ही, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा, ये देख रहे हो, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, ऐसे ध्यान में रख सकते हो। एक और ये रिजल्ट क्या देखो कहता है, ये कहता है डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी ए सी ए बी साइक्लिक ऑर्डर, देखो ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए के बाद बी, है ना। मतलब हम लोग याद इस तरह से रखेंगे कि पहले ए से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो ए बी सी, फिर ए के बाद बी, दूसरा रो में बी से बी सी ए, साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, है ना। फिर थर्ड में सी से सी ए बी, तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू जो होता है कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है ना। दिस इज ऑलवेज लेस देन 0 वेयर ए बी सी आर पॉजिटिव एंड नॉट ऑल इक्वल। यदि सारा इक्वल हो गया ए बी सी तब तो ये डेफिनेटली 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो इसमें से हम एक फर्स्ट और इस फोर्थ को है ना दिखलाएंगे, बाकी सेकंड और है ना थर्ड को खुद से ये टास्क रहा, देखोगे प्रूफ करके, ठीक है। तो आते हैं नंबर 1 पर, ठीक है। देखो फर्स्ट में LHS लिए 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ ये एग्जाम्पल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ ऑलरेडी पहले ही किसी रो के सारे एलिमेंट्स को 1 1 1 बना हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी है। ये इम्पॉर्टेंट स्टेप इसलिए है कि हम लोग का ये एक कह सकते हो स्टेप में ध्यान में रखना होता है कि डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टीज़ लगाते समय दिमाग में हम लोग ये लेकर के चलते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स को 0 बना सके उतना ही सहूलियत होगा उनको कैलकुलेट करने में, ठीक है। और 0 से भी पहले हम लोग ये कोशिश करते हैं, ध्यान रखना ये बात को, है ना, समझो, ये ध्यान रखते हैं कि किसी सेम रो या सेम कॉलम के एलिमेंट्स को हम 1 1 1 बना लें, दैट इज़ इक्वल, सेम बना लें। जैसे यहाँ ए बी सी आ गया तो ए बी सी कॉमन हो जाएगा, 1 1 1 बचेगा कि नहीं, ये हम लोग का टारगेट होता है ना। कोई प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से मान लो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी हो गया, तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन 1 1 1 होगा कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ठीक है। तो इसलिए भी हम लोग ये एग्जाम्पल कह सकते हैं कि लेना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ तो ऑलरेडी 1 1 1 है, तो 1 1 1 हो गया, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग सब्ट्रैक्ट करके 2 एलिमेंट को तो 0 आसानी से बना लेंगे, है ना, क्योंकि मेनली वहीं हम लोग का फोकस होता है कि 1 1 1 जो ही बना, तो जैसे देखो हम फर्स्ट कॉलम को जो कहते हैं ऐसे रखेंगे और इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इसमें सब्ट्रैक्ट होकर के 0 और ये इसमें सब्ट्रैक्ट होकर के 0, ये इसमें भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना, ऐसे। तो 2 एलिमेंट 0 हो गया ना, किसी भी रो या कॉलम का 2 एलिमेंट 0 हुआ मीन्स मेरा काम बन गया, है ना, वो वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, देखो यहाँ पर हम लोग ये किए हैं, यहाँ से ये स्टेप लिया गया है कि
फर्स्ट कॉलम में हम सेकेंड कॉलम को सब्ट्रैक्ट किए, तो ये मेरा 0 हो गया, ये a माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना माइनस में, ठीक है, ये जो का त्यों रह गया। यही देखो C1 में चेंजिंग आया है, ठीक है, C1 माइनस C2 फर्स्ट कॉलम में सेकेंड कॉलम को सब्ट्रैक्ट किया गया है, ठीक है। अब एक और 0, हालांकि ये एक साथ हम लोग को स्टेप लेना चाहिए था, एक स्टेप ही हम लोग लेते हैं, एक ही साथ एक्चुअली लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो गया, ये b माइनस सी, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये रह गया, ठीक है। C2 सेकेंड कॉलम है ना गोज़ टू C2 माइनस C3, ठीक है, तो ये मेरा इतना हो गया। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में देखो तो a माइनस बी कॉमन है, इसमें भी a माइनस बी फैक्टर है, वैसे ही यहाँ b माइनस सी निकल जाएगा, यहाँ 0 में तो सारे फैक्टर्स होते हैं, तो b माइनस सी यहाँ भी है, b माइनस सी यहाँ भी है ना, तो इसलिए कॉमन मेरा निकल आएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे a माइनस बी, ठीक है, देखो ये a माइनस बी कॉमन ये हो जाएगा, ठीक है, और b माइनस सी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो हम कहेंगे कि स्टेप जो है ये लिखना चाहिए था, ठीक है, इनको ऐसे ना करके हम लोग ऐसे काम करेंगे कि a माइनस बी कॉमन हो गया, ठीक है, और b माइनस सी कॉमन हो गया। ये भी दो बार डिटरमिनेंट नहीं लिखेंगे, एक ही बार हम लोग यहाँ से डायरेक्ट लिख देंगे ये, ठीक है। तो अब क्या बचा, यहाँ बचा 0, यहाँ 1 है ना, यहाँ a प्लस बी, बात समझे, ठीक है। फिर यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 1, b माइनस सी निकल गया तो यहाँ b माइनस सी निकल गया तो b प्लस सी, बात समझे, यहाँ 1 c स्क्वायर, ठीक है, ये देखो इस तरह से। और अब हम लोग प्लस माइनस प्लस ये अब हम लोग एक्सपैंड कर लेंगे, ठीक है, a माइनस बी बी माइनस सी, ये देखो फर्स्ट रो के लॉन्ग है ना, तो ये डिलीट हो गया, b प्लस सी माइनस a प्लस बी है ना, जिसमें देखोगे b कैंसिल हो गया और c माइनस a आ गया, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस a, ठीक है, जो लाना था वो आ गया है ना। इस तरह से हम लोग करेंगे। अब जैसे देखो 4 नंबर पर हम लोग ये दिया है ना, एक जो निगेटिव दिखाना था ना, ये देखो 4 नंबर पर, ठीक है ना, ए बी सी ए सी ए बी। इसमें सबसे पहले हम लोग ये प्रॉपर्टी लगाएं, C1 फर्स्ट कॉलम है ना गोज़ टू C1 प्लस C2 प्लस C3 है ना, इम्प्लाई और कह सकते हो गिव्स, ठीक है। तो ये मेरा हो गया कितना, ये दोनों कॉलम इसमें ऐड कर दिए, तो ये a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी हो गया, ये कॉमन कर लिए अगले लाइन में a प्लस बी प्लस सी, यहाँ 1 1 1 बच गया, ए बी सी ए बी, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी उतर आया है ना। अब देखो यहाँ यही देखो ये जो है हम दोनों में सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है, तो ये 1 यहीं से सब्ट्रैक्ट होगा 0, ये b माइनस ये वाला इसमें किए हैं, तो ये b माइनस सी और ये c माइनस है हुआ, और ये फिर इसमें किए तो ये 0, ये c माइनस है ना, और ये a माइनस बी, ठीक है, और इसके लॉन्ग फिर एक्सपैंड कर दो, फर्स्ट कॉलम प्लस माइनस प्लस फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग, ठीक है, तो ये डिलीट इतना इंटू इतना, देखो ये हुआ, ठीक है, a माइनस बी बी माइनस सी, ठीक है, माइनस इतना इंटू इतना, ठीक है, ऐसे है ना। फिर इसको और ब्रेक कर लो, ठीक है, तो ये फाइनली ये मेरा आ जाएगा माइनस a प्लस बी प्लस सी, देख लेना कैलकुलेट करके, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, नहीं तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, a माइनस हाफ टाइम्स a माइनस बी प्लस
बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर होता है ना, ठीक है। तो इसलिए ये मेरा ऑलवेज पॉजिटिव, बट इसके कारण से है ना माइनस मेरा ये हमेशा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और यही कहा जा रहा था कि यदि ए बी सी तीनों इक्वल हो गया तो देखो जीरो हो जाएगा, बात समझे, ठीक है। तो ये ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। ये एक्चुअली इतना लिखा गया है, यदि कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये क्या है, ठीक है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको देख लेना कैलकुलेट करके, ये इतना आ जाएगा माइनस बाहर निकालते हुए, ये मेरा हो गया माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये तो रहेगा, ठीक है, इनटू इसको हम बता रहे हैं कि ऐसे लिख सकते हैं ना, हाफ टाइम्स ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस सी, ये बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, बात समझे, ठीक है। तो ये तो सारा इतना दूर तो पॉजिटिव ही है ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ये कहना चाहेंगे, देखो क्या था रिजल्ट, मेरा रिजल्ट था वेयर ए बी सी आर पॉजिटिव, ध्यान रहे पॉजिटिव, एंड नॉट ऑल इक्वल, ठीक है। तो ए बी सी पॉजिटिव है तो ए प्लस बी प्लस सी तो पॉजिटिव हो गया, और ये तो स्क्वायर के कारण पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। तो इस निगेटिव के कारण ये ऑलवेज निगेटिव हो गया, ठीक है। तो इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट खुद से प्रूफ कर लोगे, ठीक है। वही दो एलिमेंट को जीरो बना करके, है ना, 1 1 तो है ही, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग को 2-3 एग्जाम्पल्स और करने हैं, तो आया जाए। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसमें प्रूफ दैट डिटरमांट का वैल्यू देखो दिखाना है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, है ना। यहाँ क्या है, ए माइनस बी माइनस सी 2a 2a, 2b b माइनस सी माइनस ए 2b, 2c 2c c माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, ठीक है। देखो सबसे पहले जो लाना हो रिजल्ट में उस पर ज़रूर गौर करना है, ठीक है, कि कैसा टर्म कैसा एक्सप्रेशन है ना लाना है। तो ध्यान दो, a प्लस बी प्लस सी लाना है नहीं, ठीक है। तो हम लोग इसमें उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रॉपर्टीज़ ट्राई करेंगे कि ऐसा टर्म ऐसा एक्सप्रेशन बने, है ना, दैट इज़ ए प्लस बी प्लस सी बने। क्या स्टेप ले कि ए प्लस बी प्लस सी आ जाए, है ना। तो यहाँ देखो ये मेरा 2a है, ठीक है, ये यहाँ ये इसमें सब्ट्रैक्ट यदि हो जाएगा, ये इसमें 2a में यदि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2a माइनस ए और ये माइनस माइनस प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, यानी ये इसमें सब्ट्रैक्ट होगा। तो वैसे ही 2b देखो इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो ए प्लस बी प्लस सी ही आएगा, सिर्फ माइनस में रहेगा, है ना। यानी बात क्लियर हो गया कि कॉलम को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसलिए चेंजिंग क्या ला रहे हैं, सेकंड कॉलम में क्या, तो उसमें हम C1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड थर्ड कॉलम में भी वैसे ही, मतलब इसको हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो C3 गोज़ टू, है ना, C3 गोज़ टू C3 माइनस C1, समझे, यानी C2 C3 चेंज हो रहा है नहीं, तो इसको वैसे ही उतार लेना है, ठीक है। अब इसमें ये सब्ट्रैक्ट हुआ, ए प्लस बी प्लस सी हुआ, ये इसमें घटेगा तो देखो माइनस में ए प्लस बी प्लस सी हुआ, और ये 2c माइनस 2c 0। वैसे ही ये देखो इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो देखो ये मेरा ए प्लस बी प्लस सी बना, है ना, और ये 2b माइनस 2b 0 हो गया, है ना, और ये 2c इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस में ए प्लस बी प्लस सी, क्लियर है ना। तो इसलिए क्या लाना है ये भी थोड़ा सा देखना होगा। जैसे यदि ऑब्जेक्टिव है तो उसमें हम लोग देखेंगे ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ से अब कहें कि सेकंड कॉलम में ए प्लस बी प्लस सी निकाल लें सेकेंड से, और यहाँ से भी इसमें ए प्लस बी प्लस सी,
तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर तो हो गया, सेकेंड और थर्ड कॉलम से एक एक निकला ना, ठीक है। अब क्या बचा, ये उत्तर आया वैसे ही, ठीक है। यहाँ देखो 1 -1 0, 1 -1 0, यहाँ देखो 1 0, यहाँ -1, ठीक है। अब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अब तो हम लोग आसानी से कर लेंगे। क्या है देखो, R1 गोज़ टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। मतलब इन दोनों को इसमें ऐड कर दें तो देखो इसके कारण ये 0 है ना, और इसके कारण ये 0, तो यहाँ दो एलिमेंट 0 हो गया। यही तो टारगेट होता है कि किसी भी है ना रो या कॉलम का दो एलिमेंट्स 0 हो जाए, क्योंकि तीनों 0 हो जाएगा तब तो 0 वैल्यू हो जाएगा, है ना। दो एलिमेंट 0 हो गया। अब फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो, तो इतना इंटू इतना 1 आ गया, बस एक ये ए प्लस बी प्लस सी और आ गया, 3 हो गया, ठीक है ना। तो ये इस तरह से मेरा देखो हो गया, ये यहाँ a प्लस बी प्लस सी, ये 2 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ भी देख लेना, अभी शायद ये दिख नहीं रहा था, है ना, तो थोड़ा सा है ना। यहाँ क्या बताएं कि प्रॉपर्टी यहाँ इसके बाद हम क्या लगाए हैं, R1 गोज़ टू R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। यानी ये इसमें ऐड किए, ठीक है, इसके कारण ये 0 हो जाएगा और इसके कारण यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये R2 R3 इसमें हम ऐड कर दिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2b 2c इसमें ऐड हो गया, तो ये भी मेरा a प्लस बी प्लस सी ही हो गया, ये दोनों 0। तो टारगेट तो यही मेरा होता है नहीं कि किसी भी सेम रो या कॉलम का दो एलिमेंट्स 0 हो जाए। ये हो गया, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लो, ठीक है। तो ये a प्लस बी प्लस सी एक और आ जाएगा, 2 से 3 हो गया, ठीक है। यही प्रूफ करना था, है ना। तो इसमें यहाँ पर अभी 2-3 एग्जाम्पल्स और होंगे, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इन सबों को समझो, ठीक है।